बिहार में पागल विवाहिता ने अपनी प्रेमी संग मिलकर की पति की गला रेतकर हत्या, छिपाया शव। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गणवार थाना क्षेत्र से है, जहां सिकरिया खुर्द गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अपने प्रेमी के प्रेम में एक विवाहिता इतनी पागल हो गई कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेतकर निर्मम हत्या कर डाली और शव को कुएं में छिपा दिया। पति ने पत्नी को रास्ते से हटाने के पहले अपने पति को शराब पिलाई और फिर गांव के ही एक पोखरे के पास ले जाकर हंसिया से उसका गला रेत दिया तथा शव को घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर एक कुएं में छिपा दिया तथा पोखरे के पास से खून के निशान फावड़े से खोदकर भी हटा दिए। मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा व हंसिया भी बरामद कर लिया है। मृतक के पुत्र गौतम पासवान ने बताया कि उसके पिता बबलू पासवान बीती रात 2 बजे से गायब थे और अगली सुबह उसकी मां ने ही उसे अपने पिता को ढूंढने के लिए कुएं की तरफ जाने को कहा और जब वह वहां पहुंचा तो उसके पिता का शव कुएं में तैरता मिला। मृतक की भाभी ललिता देवी ने बताया कि मृतक की पत्नी पुष्पा का प्रेमी सोनू अक्सर ही घर पर आता रहता था और इसका बीते 8 महीनों से उसके घर आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। उसने बताया कि सोनू एकदम दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था और रोक टोक करने पर धमकी देने लगता था। मृतक को 4 बेटा और 1 बेटी है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि जिले के गणवार थाना क्षेत्र के सिकरिया खुर्द गांव निवासी मृतक बबलू पासवान की पत्नी का गांव के सोनू पासवान के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसका पति दोनों के प्यार के आड़े आ रहा था। वह पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला लिया और 28 अक्टूबर की रात्रि पहले मृतक को जमकर शराब पिलाई और फिर घर के समीप ही एक पोखरे के पास ले जाकर हंसिया से गला रेतकर उसकी निर्मम हत्या कर दी तथा शव को घटनास्थल से 150 मीटर दूर खेत में ही स्थित एक कुआं में छिपा दिया। उन्होंने पोखरे के किनारे पड़े खून के निशान को भी मिटाने का प्रयास किया और फावड़े से खुरेद दिया और वहां से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि अगली सुबह शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की छानबीन के बाद पत्नी और प्रेमी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आज दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आरोपियों को निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा और हथियार बरामद कर लिया गया है। पापा क्या नाम था? बबलू पासवान। कब से गायब थे पापा आपके? सुबह के 2 बजे रात के। क्या हुआ आपको? कैसे मालूम चला कि पापा वहाँ पे हैं कुएं में? मेरी मम्मी बताई थी। क्या कही थी मम्मी? खोजने खोजो तुम्हारे पापा नहीं है। तो मैं खोजते खोजते चला गया इनार तक, तो वही में मेरे पापा उगे थे। उधर खोजने के लिए कौन बोला था? मेरी मम्मी। क्या कही थी मम्मी? कही थे जाओ इनार और देख लो। अच्छा, कुएं पे ढूंढने के लिए मम्मी बोली थी। ये सोनू कौन है? ये गांव में को हर रहा। अच्छा, तो सोनू आते जाते थे हमेशा यहाँ पे? कितने टाइम से हमेशा आते जाते थे बहू? नाम बताइए अपना। ललिता देवी नाम है। जो मरे आप उनके क्या? ना? जो मरे हैं आपके क्या लगते हैं? भसुर लगेंगे। अच्छा, क्या हुआ था आपके यहाँ? यहाँ क्या हुआ था? वो तो हमने के मर गलन तब हमने जानी जा ना हम मर गन के ना जानी जा, हमने के भूलेला के जननी जैसा है कि वो गुम हो गइल बा, भुला गइल बा, पता नहीं के चल। फिर हमने के ये जननी जा। ठीक है। हाँ, क्या मालूम चला आप लोग को? अभी जला से जो है मिलल और क्या मिला? कहाँ मिली थी लाश? इनार में मिला। मार के उनका लड़का सोनू नाम का लड़का था, उनका मेहर था, मार के फेंक दिया इनार में मोड़ी काट कर। सोनू ये नाम हमारे लड़का के 2 महीना पहले वो हमारे लड़कों के उठवैले रहलन। हमारे लड़का जाके मिला रहे वही जा अवधि पियरिया में बेहोश होश कह के हमारे लड़का के 4 दिन होश रहे। हमारे लड़का के होश भइल बलिया गुलान। डॉक्टर बोलस कि नहीं लड़का बहुत चाह रही नहीं तो हम कब से लिए दवाई देंगे। तो डॉक्टर बोलन कि लड़का के बेहोशी वाला खियावल बा, लड़का के होश हुई लड़का बताएंगे तबे दवाई हुई है। तो लड़का हमारा होश भइल तो बोलन कि सोनू चाचा हमके चाचा लगता है। ये सोनू है कौन? हाँ, सोनू है कौन? कहाँ का रहने वाला है? सिकरिया का रहने वाला, सिकरिया खुर्द के। हाँ सोनू यहाँ आते जाते थे क्या?
हाँ इनकर बबलू भैया के घरे आते जाते हैं। कब पे आते जाते थे? वो है 5-6 साल पहले पहले महीना आते जाते, हमसे नहीं बोलते थे। रेगुलर आते जाते हैं? हाँ हमेशा यही में रहते हैं, जाते हैं आते हैं। हमने के देखते हैं बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। हमने के दादी से झगड़ा चल रहे हैं जी, हमने के ना बोलने किस देते। तरह का आदमी था ये सोनू? कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी था क्या? गुंडे टाइप का आदमी था सोनू? दबंगई करता था क्या? हाँ? दबंग टाइप पढ़ता था कि क्या करता था हमने के नहीं, नहीं। क्या करता था? दबंगई वबंगई करता था क्या? यहाँ पे बता दिए कि बेटे को कोटवा दिए थे। किस तरह का आदमी थे सोनू? और बाहरी के आदमी के दूसर केहू के नाम ना बतैलन, फिर जाके हम रखनी नैहर में अपना नैहर में रखनी तो वजह से भी सोनू गुंडन से बोला के हम लड़का के मारवा चुकल। तो वजह सब लोग मुँह बांध के रहे, लड़का हमारा ना चिन्ह। बताइए। हमने के उनका से डराई कर रहत नहीं जा, कहीं धमका दिहन, कहीं मार दिहन, फाड़ दिहन, कहन कि मांगनी तो हर लड़का से हाथ धोए के पड़ जाई। हमारा लड़का सोनू कहता था कि हमारा नाम जब थाना में चल गया, गुंडई में चल गया, कीटन कढ़वा में चल गया, तब हम गुंडई करेंगे। हाँ ये बोल रहे थे। सर थाना गढ़वाल पुलिस टीम द्वारा किस तरह की गिरफ्तारी की गई है? दिनांक 29/10/23 को प्रातःकाल थाना गढ़वाल की पुलिस टीम को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी एक कुएं में पड़ी हुई है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना गढ़वाल की पुलिस की टीम और उच्चाधिकारीगण मैं एफएसएल टीम मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल धारा 302 और 201 में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए कार्रवाई शुरू की गई। थाना गढ़वाल की पुलिस टीम ने उक्त घटना का मात्र 24 घंटे में अनावरण करते हुए घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक तो मृतक की पत्नी है और दूसरा मृतक के ही गांव का एक रहने वाला युवक है। उक्त युवक और मृतक की पत्नी के बीच में प्रेम प्रसंग का प्रकरण चल रहा था, जिसमें मृतक बाधक बन रहा था, जिसको रास्ते से हटाने के लिए मृतक की पत्नी और उक्त गांव का जो युवक है सोनू, दोनों ने मिल करके पहले उसको शराब पिलाई गई मृतक को और रात में ले जा करके तालाब के किनारे हंसिए से गला काट करके हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी को बगल में ले जा करके कुएं में फेंक दिया गया और बाद में फावड़े से जहां पर खून गिरा हुआ था तालाब के किनारे उसको साफ किया गया। घटना के संबंध में दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और दोनों अभियुक्त गणों की निशादेही पर घटना संबंधित आलाकत बरामद कर लिया गया और घटना में जो साक्ष्य मिटाने के लिए जिस फावड़े का प्रयोग किया गया था वो भी बरामद हो गया है। अब दोनों अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।